सारांश टाइम्स में आपका स्वागत है। यूं तो पूरा मध्य प्रदेश इन दिनों पेड़ लगा रहा है। वृहद वृक्षारोपण के कार्यक्रम पूरे राजधानी समेत जगह चल रहे हैं, लेकिन इस समय मैं खड़ा हूं जहांगीराबाद के ज़दा कब्रिस्तान में, जो कि 3 बातों को लेकर काफ़ी मशहूर है। यहाँ की साफ़ सफाई, यहाँ की हरियाली और यहाँ का मेंटेनेंस। लेकिन इन दिनों चंदन के पेड़ चोरी करने वाले अज्ञात गिरोह की नज़र यहाँ पर पड़ गई है। तो विगत कुछ समय पहले भी कुछ ऐसी घटनाएं सुनने में आई थीं, लेकिन विगत दिनों जो चर्चा में खबर आई है राजधानी भोपाल से, तो मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि इस कब्रिस्तान में कितनी आराम से आके अज्ञात चोरों ने यहाँ पर ये काम किया है। और कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा आगे आ जाएं। और ये लकड़ियों के आप देख रही हैं, और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर बैठकर पानी पिया गया। पूरे कब्रिस्तान में एक भी पन्नी और बोतल नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये बोतलें इसलिए दिख रही हैं कि जो अज्ञात चोर थे उन्होंने प्लानिंग के तहत बेखौफ होकर यहाँ पर चंदन की इस पेड़ को काटा है और ले जाने की पूरी कोशिश की है। दूसरा ढेर मैं आपको यहाँ भी दिखाऊंगा। ऐसी जगह कई जगह पूरे कब्रिस्तान के कई जगहों पर पड़ी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस ने पूरा इस मामले को संज्ञान में ले लिया है। रात्रि गश्त के दौरान भी पुलिस यहाँ पर आ रही है। कर्मचारी पूरे अलर्ट हो गए हैं। और आइए हम यहाँ पर पूछते हैं ज़दा कब्रिस्तान कमेटी के जो अध्यक्ष हैं रेहान भाई से भी कि उनका क्या कहना है। रेहान भाई, देखिए, चंदन चोरी 26 तारीख की रात में एक घटना हुई जिसमें 6 पेड़ काटे गए। 27 तारीख की हमने सुबह थाने में जानकारी दी, ज़दा कब्रिस्तान के अंदर चंदन के पेड़ काटे गए। उस आवेदन दिया, उसके अंदर फिर 1 तारीख की रात में एक घटना होती है, 7 पेड़ और काटे जाते हैं। 2 तारीख की सुबह हमें पता चला, तो हमने टीआई साहब को जानकारी दी और 3 तारीख को एक एफआईआर दर्ज हुई चंदन चोरी के मामले में। एफआईआर दर्ज हो गई। फिर उसके बाद 9 तारीख 10 तारीख की रात में 12 से 15 पेड़ काटे जाते हैं। हमने फिर टीआई साहब को जानकारी दी, ऐसी घटना हुई। कंटिन्यूस घटनाएं होती रहीं, लेकिन ये भी सच्चाई है, पुलिस बहुत सक्रिय तौर से यानी कि लगी हुई है। रात में 3-3 बजे गश्त कर रही है, दीवारों के ऊपर लाइटें मार के चेक कर रही है। उसके बाद से जो घटनाएं हुई हैं, कंटिन्यूस पुलिस एक्टिव में है। और पुलिस का ये कहना है हम किसी भी हालत में इन चोरों को तो बख्शेंगे नहीं, पकड़ा जाएगा। आइए हम इस समय उस शख्स के पास खड़े हैं जिसको सबसे पहले इस पेड़ों के चोरी होने की घटना का पता चला था। ये आपको कब मालूम चला कि यहाँ पर पेड़ चोरी हो गए हैं या कुछ घटना हुई है? मैं सुबह 5 बजे जब यहाँ आया तो मैयत वाले खड़े थे, मैं उनको जगह बताने के लिए जा रहा था। तो एक साहब ने आके मुझसे कहा कि उधर पेड़ कटे पड़े हैं। तो मैंने जाके वहाँ देखा, फिर गिने और गिन के फिर रेहान भाई को बताया 11 पेड़ चोरी हो गए। मैं आपको उन पेड़ों को भी बताता हूँ कि जहाँ से इनकी टहनियों को काटा गया और हरियाली खुशहाली को जो नुकसान पहुँचाया गया है अज्ञात चोरों द्वारा, जिनकी पुलिस बहुत तेज़ी से तलाश भी जुट गई है। आइए इन पेड़ों को भी और मैं नज़दीक से आपको दिखाऊंगा। ये पूरा ज़दा कब्रिस्तान, शांत वातावरण और सर्व सुविधा युक्त ये कब्रिस्तान है। और यहाँ पर ऐसे चोरों का धावा बोलना बड़ी ही चिंता का विषय है। अब चूंकि आप ये देखिए कुछ पेड़ ऐसे कटे हैं, ये आपको ये बताना चाहूँगा मैं यहाँ पर कितनी आसानी से इन पेड़ों को काटा गया है, बेरहमी से। और एक बड़ा पेड़, मैं इधर से और आगे आता हूँ, ये देखिए, तो बड़ी चर्चा का विषय है राजधानी भोपाल के अंदर। समाज सेवियों ने भी इस पर बड़ा अफसोस जताया है और स्वयं यहाँ के अध्यक्ष रेहान गोल्डन, जो हमेशा अच्छे कार्यों के लिए जाने जाते हैं। आइए देखते हैं कि आगे कैसा मामले में कार्रवाई होती है।